जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? सबके ठीक है? खैरियत से हैं? अच्छा, मुझे बताएं कि आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है सब बच्चों को? आवाज़ और स्क्रीन के लिए क्लियर का मैसेज करें, एवरीवन में करना है आपने मैसेज, लहदा से चैट में नहीं करना। लहदा से चैट वाली जो थी तरीकाकार वो सिर्फ पहले 2-3 लेक्चर्स के लिए था। आज से ऑनवर्ड आप लोगों ने एवरीवन में ही मैसेज किया करना है, ताकि मुझे मैसेज देखने के लिए आपके सबको लहदा लहदा से ओपन ना करना पड़े। चले जी। अच्छा, लास्ट जो सेशन था उसमें हमने अपना प्रोफाइल कंप्लीट कर लिया था, अपना अकाउंट बना लिया था फाइवर के ऊपर। और उसके बाद हमने एंड किया था, मैंने बोला था कि हम लोग अपनी गिग बनाने जाएंगे। गिग बनाएंगे, गिग का आपको आइडिया दे दिया था। आपकी शॉप होती है फाइवर के ऊपर, आपका जिसके ऊपर क्लाइंट आता है, जैसे ये है। ठीक है। जो इस तरह क्लाइंट जो है फाइवर, फाइवर जो आपके क्लाइंट को शो करवाता है आपका। इस तरह ये सारी गिग्स है, हर स्केयर जो है, हर बॉक्स एक जो है डिफरेंट गिग है, डिफरेंट बंदे की। तो हमने गिग बनानी थी, जब इसको क्लाइंट ओपन करता है तो इस तरह ओपन करता है ये सारी चीजें आपकी। इसमें टाइटल है, गिग इमेज है, ये साइड पे पैकेजेस, बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम पैकेजेस हैं, नीचे गिग डिस्क्रिप्शन है ये वाली। ठीक है, फिर एफ ए क्यूज, एफ ए क्यूज हैं, और फिर नीचे आपके टैग्स हैं। तो ये सारी चीजें हमने बनानी है, सीखनी है, हर स्टेप्स है। ठीक है। और ये पेज, इस पेज पे शायद हम, मैंने आपको पेज दिखाया होगा गिग मेकिंग वाला, ओवरव्यू वाला पहला पेज है, फिर 6 पेजेस हैं, 1 2 3 4 5 6। ये सारे पेजेस हमने वन बाय वन करने हैं। लेकिन उससे पहले एक हमने काम करना है, कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च। ठीक है। अ, अब क्योंकि हमें जो गिग बनानी है ना, गिग के अंदर हमें हर स्टेप पे कीवर्ड्स की जरूरत पेश आनी है। हर स्टेप पे कीवर्ड्स का इस्तेमाल होना है। अच्छा, अब पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट कायम हो जाए। वैसे ये लेक्चर बाहर लगता है कि बड़ा जो है ना, थ्योरी सर पढ़ाई जा रहे हैं, प्रैक्टिकल काम हो रहा है, प्रैक्टिकल्स करवा नहीं रहे सर। कुछ स्टूडेंट्स के जहन में आ रहा होता है क्वेश्चन इस तरह का। तो अगर आप मुझसे पूछें एज ए टीचर, जो हमारे 15 लेक्चर्स हैं फाइबर के, उसमें कौन से 2 लेक्चर्स दी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो मैं कहूंगा कि ये वाले 2 लेक्चर्स जो कीवर्ड्स के ऊपर हमारे हैं। दो, एक बेसिक कीवर्ड आज का लेक्चर, दूसरा डीप कीवर्ड रिसर्च नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा। 15 में से ये 2 लेक्चर्स दी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। या अगर आप मुझसे पूछें कि जितने भी टॉपिक हमारे कोर्स में शामिल है उनमें से दी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो मैं कहूंगा कि कीवर्ड वाला टॉपिक दी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह, 2 वजह। पहली वजह, हर स्किल के अपने अपने कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है। आप लोग जितने लोग हैं, आई थिंक 200 या 200 प्लस लोग हैं ग्रुप के अंदर। तो हर किसी की अपनी स्किल है, हर किसी की डिफरेंट स्किल है। अब देखें, अकाउंट हमने बनाया ना, अकाउंट का एक तरीकाकार है, एक पैटर्न है, आपको एक बेसिक्स बता दी, तरीकाकार समझा दिया। हर किसी ने अपने अपनी स्किल के हिसाब से डाटा एंटर कर लिया। ठीक है। इसी तरह जो गिग इमेज है, ये इस तरह बॉक्सेस बने हुए हैं, सॉरी, गिग बनाने का जो प्रोसीजर है, ये इस तरह बॉक्सेस बने हुए हैं। आपको तरीकाकार बता दिया जाएगा, रूल बता दिए जाएंगे, पैटर्न बता दिया जाएगा, एक दो एग्जांपल्स के साथ समझा दिया जाएगा। तो हर पेज पे इसी तरह बॉक्सेस हैं डिफरेंट, तो जस्ट फिल अप करने हैं आपने बॉक्सेस अपनी अपनी स्किल के हिसाब से। जब आपको पैटर्न तरीकाकार एग्जांपल के साथ समझा दिया जाएगा, तो आप लोग अपनी अपनी स्किल के हिसाब से इन सबको फिल कर पाएंगे। ठीक है। तो लेकिन जो कीवर्ड्स है ना, वो हर किसी के अपने अपने हैं, हर किसी की अपनी स्किल है, हर किसी के अपने अपने कीवर्ड्स हैं। और मैं हर किसी को पकड़ के, इतने ज्यादा बच्चों को लहदा लहदा पकड़ के कीवर्ड्स तलाश नहीं करवा सकता। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको तरीकाकार बता दूं। और कीवर्ड्स का कोई फॉर्म नहीं है, इस तरह कोई बॉक्स नहीं है उसका जो आपको बताएगा कि यहाँ ये फिल करना है, यहाँ ये फिल करना है। जस्ट एक तरीकाकार है, वो मैं आपको समझा सकता हूँ। उसके बाद
हर कोई अपनी अपने कीवर्ड खुद तलाश करेगा। ये हर किसी की अपनी अपनी दौड़ है, अपनी अपनी स्ट्रगल है, अपनी अपनी एफर्ट है। जितने अच्छे कीवर्ड्स कोई तलाश करके लाएगा, उतना ही उसको जल्दी रैंकिंग मिलेगी, उतना ही जल्दी उसको ऑर्डर मिलने के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है। अब ये एक दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है कीवर्ड्स की, दूसरी इंपॉर्टेंस जो मैं बात कर रहा हूँ ऑर्डर मिलने के साथ इनका ताल्लुक है। ये देखें, ये फॉर एग्जांपल मैं एज ए क्लाइंट आया हूँ, तो मैंने लोगो बनवाना है अपने किसी इदारे के लिए, तो मैंने लोगो डिजाइन लिख के सर्च किया। ठीक है। लोगो डिजाइन लिख के सर्च किया तो कितने रिजल्ट्स फाइवर ने मुझे शो करवाए। ये टॉप लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है 190,000 प्लस। यानी फाइवर के पास 190,000 प्लस लोग मौजूद हैं जो लोगो डिजाइनिंग की गिग बना के फाइवर पे बैठे हैं। 190,000 प्लस गिग्स मौजूद हैं फाइवर पे लोगो डिजाइनिंग की। इतने लोग लोगो डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है। लेकिन 1,90,000 लोग तो मौजूद हैं, लेकिन पहले पेज पे फाइवर ने ये कोई 50 गिग्स शो करवाई हैं। ठीक है। और फिर नीचे पेजेस बना दिए, 1 2 3 4 5 6 10, और 10 से ऑनवर्ड पेजेस है। अब नेचुरल सी बात है, जो लोग पहले 2 3 4 पेजेस पे मौजूद हैं, उनको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू उन लोगों के जो नीचे 10वें 11वें 12वें 15वें 20वें पेज पे मौजूद हैं। ठीक है। और फिर पहले 2 3 पेजेस पे भी जो लोग ऊपर की रोज में मौजूद हैं, उनको ऑर्डर मिलने के ऊपर वाली 2 3 रोज उनको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू नीचे वाली रोज के। सॉरी यार, थोड़ा मेरा गला तंग कर रहा है मुझे। तो अब ये जो पहले 2 3 पेजेस पे लोग हैं 1,90,000 में से, वो पहले 2 3 पेजेस पे कैसे हैं, और जो पीछे के पेजेस पे हैं, वो क्यों पीछे हैं, और जो पहले के 2 3 पेजेस पे हैं और लेकिन जो ऊपर वाली रोज में है वो ऊपर वाली रोज में क्यों है, जो नीचे वाली रोज में है वो नीचे क्यों है। तो ये सारा जो खेल है, इसको हम बोलते हैं रैंकिंग, रैंक करवाना। क्या पहले पेज पे रैंक है, ऊपर की साइड पे रैंक है, नीचे रैंक है, दूसरे पेज पे, तीसरे पेज, किस पेज पे रैंकिंग फॉल कर रही है आपकी। तो ये सारा जो खेल है ना बैकग्राउंड में, यहाँ तो आपको सिर्फ गिग नजर आ रही है। मैंने लोगो डिजाइन लिख के सर्च किया, फाइवर के सिस्टम ने काम किया, उसने 50 गिग्स ला के पहले पेज पे मुझे शो करवा दी, 50 दूसरे पे, 50 तीसरे पे। लेकिन वो उसने कैसे डिसाइड किया कि पहले 50 पे ये आएंगी, दूसरे 50 पे ये आएंगी, तीसरे 50 पे ये आएंगी, चौथे 50 पे ये, पांचवे पे ये, एंड सो ऑन। और ऊपर की रोज में कौन सी आएंगी, नीचे वाली रोज में कौन सी आएंगी, ये सारा उसने डिसाइड डिसाइड किया कीवर्ड्स की बेस पे, जो इन्होंने यूज किए हुए हैं अपनी गिग्स के अंदर मतलब स्टेप्स के दौरान। ठीक है। जिसके जितने अच्छे कीवर्ड्स में फिर दो चीजें होती हैं, एक कीवर्ड्स अच्छा कीवर्ड तलाश करके लेके आना, दूसरा काम होता है फिर उसकी यूटिलाइजेशन गिग बनाते वक्त, जो डिफरेंट स्टेप्स हैं गिग मेकिंग के, पेज 1 पेज 2 पेज 6 तक, हर पेज पे जो डिफरेंट फिर स्टेप्स हैं। ठीक है। हर स्टेप पे फिर जो है ना आपकी, जैसे ये पहला पेज है, इसका पहला स्टेप है टाइटल वाला, फिर कैटेगरी वाला, सर्विस टाइप, टैग्स, हर स्टेप पे कीवर्ड का यूज है। उसको कहते हैं कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना, यूटिलाइजेशन करना। वो तो हम यूटिलाइजेशन देखेंगे हम गिग मेकिंग के टाइम पे, साथ साथ हर स्टेप पे गिग कीवर्ड को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। अभी हमने ये देखना है कि अच्छा कीवर्ड तलाश कैसे किया जाता है, अच्छा कीवर्ड्स कैसे हमने ढूंढ के लाना है। तो बैकग्राउंड में ये कीवर्ड्स अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, उनकी बेस पे ही फाइवर का सिस्टम डिसाइड कर रहा होता है कि किस बंदे को किस पेज पे शो करवाना है, किस तरह के क्लाइंट को शो करवाना है। अब देखिए ना, मैंने लोगो डिजाइन सर्च किया है तो फाइवर ने मुझे कंटेंट राइटर्स की गिग तो नहीं शो करवाई, मुझे वेब डेवलपर की गिग्स तो नहीं शो करवाई, उसने सिर्फ लोगो डिजाइनिंग की शो करवाई है। तो ये सारा जो खेल है बैकग्राउंड में, वो कीवर्ड्स प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है जी, मेरा ख्याल है आपको इम्पोर्टेंस का आइडिया हो गया होगा कीवर्ड्स की। तो अब आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बेसिक कीवर्ड रिसर्च पे। इसमें जो हमारा आज का टास्क है, वो हमने एक तो ये अंडरस्टैंड करना है कि कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस क्या है, वो हमने डिस्कस कर ली। कीवर्ड्स होते क्या हैं, और फिर अच्छा कीवर्ड्स कौन सा होता है, बुरा कीवर्ड्स कौन सा होता है, किन पैरामीटर्स की बुनियाद पे हम कहते हैं कि ये कीवर्ड अच्छा है, ये बुरा है, इसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए गिग के अंदर और इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हमें गिग के अंदर। वो पैरामीटर्स डिस्कस करने हैं हमने। ठीक है। तो सबसे पहले कीवर्ड होता क्या है, आसान लफ्जों में
सिंपल अल्फाज में, कीवर्ड्स वो अल्फाज हैं, वो वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो कोई पॉसिबल वर्ड्स जो कि क्लाइंट सर्च कर सकता है फाइवर के ऊपर आके। जैसे फॉर एग्जांपल लोगो बनवाना है तो क्लाइंट क्या पॉसिबल सर्चेज हो सकती हैं क्लाइंट के ज़हन में? लोगो डिजाइन, या लोगो डिजाइनर, या मिनिमलिस्टिक लोगो, ऐप लोगो, बिजनेस लोगो, प्रोफेशनल लोगो, हैंडमेड लोगो। ठीक है, ये पॉसिबल सर्चेज हैं जो क्लाइंट कर सकता है। कंटेंट राइटिंग है तो कंटेंट राइटिंग के हवाले से क्लाइंट क्या सर्चेस कर सकता है? कंटेंट राइटर, आर्टिकल राइटर, ब्लॉग राइटर। ठीक है, तो इस तरह की सर्चेस, पॉसिबल वर्ड्स जो लिख के फाइवर सर्च कर सकता है, वो हम उनको हम बोलते हैं कीवर्ड्स। अब किसी भी कीवर्ड्स को कैसे, किन पैरामीटर्स पे हम डिसाइड करते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है? उसमें फिर दो चीजें हम देखते हैं, एक देखते हैं हम कंपटीशन, दूसरा हम देखते हैं डिमांड। ठीक है, अभी इनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। आइडियल कंडीशन में हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी? ऐसा कीवर्ड ढूंढ के लाना जो कि लो कंपटीशन हो और हाई डिमांड हो, एट ए टाइम दोनों क्वालिटीज उसके अंदर हो, कंपटीशन भी लो हो और डिमांड उसकी हाई हो। ठीक है, ये आइडियल कंडीशंस में आइडियली हमारा जो है वो टारगेट ये होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कंपटीशन से क्या मुराद है। कंपटीशन से मुराद कि आपसे पहले उस फील्ड में कितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सेलर्स, उस फील्ड में नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं आपसे पहले, उसको हम बोलते हैं कंपटीशन, जो कि लो होना चाहिए। नेचुरल सी बात है ना, किसी कोई शू मार्केट है, शूज की मार्केट है, शूज की शॉप्स है, उसके अंदर 100 दुकानें हैं। तो अगर उधर 10 दुकानें और बन जाती हैं तो क्या होगा? कंपटीशन ज्यादा हो गया, 110 दुकानें होगी, नंबर ऑफ कस्टमर्स तो वही है, शहर की पॉपुलेशन तो वही है। तो फिर उनके दरमियान कंपटीशन ज्यादा हो गया। जब कंपटीशन ज्यादा हो गया तो किसको क्लाइंट कस्टमर ज्यादा आएगा? जिसका डिस्प्ले अच्छा है, जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, जिसकी डीलिंग अच्छी है, जिसके मतलब रॉ मटेरियल अच्छा है, क्वालिटी प्रोडक्ट है। और अगर 10 दुकानें बंद हो जाती हैं, 100 की बजाय 90 हो जाती हैं, तो फिर क्या होगा? कंपटीशन कम हो गया। तो यही चीज इधर है, हमने देखना है, हमें ऐसा कीवर्ड तलाश करना है, कीवर्ड उसका जो कंपटीशन लो हो। तो कंपटीशन कैसे चेक करते हैं? कंपटीशन आप ऐसे चेक करते हैं कि आपने फाइवर के ऊपर सर्च किया। अब ये मैं एग्जांपल के तो लोगो डिजाइन की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप में से हर कोई अपनी अपनी स्किल को सर्च करेगा। ठीक है, जब प्रैक्टिस करने बैठेंगे, अपनी अपनी स्किल को सर्च करना, ये याद रखिएगा। वेब डेवलपमेंट वाले वेब डेवलपमेंट लिख के सर्च करेंगे, कंटेंट राइटिंग वाले कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइनिंग वाले सोशल मीडिया पोस्ट, यूट्यूब थंबनेल डिजाइनिंग वाले थंबनेल, वीडियो एडिटिंग वाले वीडियो एडिटर। ठीक है, सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको रिजल्ट शो हो रहे हैं, जैसे इसके 1,90,000 रिजल्ट शो हो रहे थे। या देखिए इधर हम आर्टिकल राइटर या कंटेंट राइटर या ब्लॉग राइटर या वेब डेवलपमेंट या वीडियो एडिटर, जो भी आपकी स्किल है, लिख के सर्च करते हैं। तो ये देखिए ये कितने 22,000 रिजल्ट शो हो रहे हैं। यानी 22,000 सेलर्स मौजूद हैं इस कीवर्ड के ऊपर। 22,000 सेलर्स ऐसे हैं जो इस कीवर्ड के ऊपर मौजूद हैं, जिन्होंने ये कीवर्ड यूज किया। जैसे लोगो डिजाइनिंग में 1,90,000 सेलर्स ने ये वाला कीवर्ड यूज किया हुआ है। ठीक है। ये फाइबर की सर्च बार है ना बच्चे, ये फाइबर की सर्च बार है, यहाँ पे आपने सर्च करना है। ठीक है, आपको लॉग इन होने की जरूरत भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल फाइबर.com वेबसाइट ओपन करनी है आपने, लेकिन फाइबर.com वेबसाइट ओपन की तो लॉग इन होने की भी जरूरत नहीं, ये सर्च बार है फाइबर की। यहाँ पे लिखें कुछ भी, जो भी आपकी सर्च है। ठीक है, और सर्च कर लें। ये अब एक कीवर्ड सर्च कर लिया, दूसरा करना है, इसको इसको रिमूव करें, इधर से दूसरा टाइप कर लें। ठीक है, तो एक ही स्किल से रिलेटेड जो डिफरेंट कीवर्ड्स हैं उन पे कीवर्ड्स की तादाद डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल देखें, आर्टिकल राइटर लिखा तो 22,000 रिजल्ट्स हैं, और इसको आर्टिकल राइटिंग की बजाय मैं ब्लॉग राइटिंग कर देता हूँ, स्किल वही है, कंटेंट राइटिंग है ना, आर्टिकल राइटिंग और ब्लॉग राइटिंग ऑलमोस्ट एक ही बात है। लेकिन ये देखिए उसके 22,000 थे, इसके देखिएगा इसके 17,000 हो गए। एक ही स्किल है, एक ही काम है, लेकिन कीवर्ड डिफरेंट है। तो यानी कि वो आर्टिकल राइटिंग वाला कीवर्ड जो था 22,000 लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ था, ब्लॉग राइटिंग वाला कीवर्ड 17,000 लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है। तो एक ही स्किल के डिफरेंट कीवर्ड्स पे
आपका कंपटीशन डिफरेंट हो सकता है। इसको हम बेसिकली कंपटीशन बोलते हैं, जो नंबर ऑफ सेलर्स है। ठीक है जी। तो अब इसको डिसाइड कैसे करना है, आपने फिगर तो आ गया। अब अगर आपके नंबर ऑफ सेलर्स 5,000 तक हैं, अप टू 5,000, तो हम उसे कहेंगे कि ये लो कंपटीशन वाला कीवर्ड है। अगर आपके सेलर्स की तादाद 5,000 से लेके 10,000 तक है, तो उसे हम बोलेंगे ये मीडियम कंपटीशन वाला कीवर्ड है। और अगर 10,000 से ज्यादा हैं आपके की नंबर ऑफ सेलर्स, तो उस कीवर्ड को हम बोलेंगे कि ये हाई कंपटीशन वाला कीवर्ड है। ठीक है। 5,000 तक है आपके नंबर ऑफ सेलर्स, जो नंबर ऑफ रिजल्ट शो हो रहे हैं आपको, तो लो कंपटीशन। 5,000 से 10,000 तक है तो मीडियम कंपटीशन, 10,000 से ज्यादा है तो हाई कंपटीशन। ठीक है। तो इस तरह हम उसको डिसाइड करते हैं कि वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है कंपटीशन के हवाले से। तो दूसरी चीज, डिमांड। डिमांड से क्या मुराद है? डिमांड से मुराद ये है, हमने ये देखना है कि उस कीवर्ड्स पे या उस स्किल्स के ऊपर क्लाइंट भी है कि नहीं है उस चीज का। दुनिया के अंदर जो क्लाइंट उस चीज के सेलर को सर्च भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उस सेलर्स की डिमांड भी है कि नहीं है, या उसके लिए क्लाइंट उसके ऊपर पैसे भी खर्च करने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार। ठीक है। तो उस चीज को हम बोलते हैं डिमांड। कैसे चेक करेंगे? उसमें हमने ऑर्डर्स इन क्यू देखने होते हैं। ये सर नो को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ऑर्डर्स इन क्यू, आपने क्या करना है, आपने जो स्किल, अपनी स्किल ऑलरेडी सर्च की हुई है ना, ब्लॉग राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग या कंटेंट राइटिंग, या जैसे ये लोगो डिजाइन हमने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है कंपटीशन देखने के लिए, कंपटीशन हमने देख लिया उसका। तो अब आपने इसी में से कोई सी 10 गिग्स रैंडमली ओपन कर लेनी है। ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन न्यू टैब, राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन न्यू टैब, राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन न्यू टैब। मोबाइल से कर रहे हैं तो फिर वन बाय वन आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये इस शक्ल में ओपन होगी गिग। ठीक है, इस शक्ल में ओपन होगी। ठीक है। इसमें फिर आपने क्या देखना है, ये ऊपर ऊपर इसके टाइटल है, नीचे फिर ये इसका डिस्प्ले नेम लगा हुआ है, उसका लेवल लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है 6 ऑर्डर्स इन क्यू। ऑर्डर्स इन क्यू का मतलब है कि इस टाइम इस बंदे के पास इतने ऑर्डर्स मौजूद हैं जिन पे वो काम कर रहा है। इसमें हमें 6 ऑर्डर्स, 6 से हमें कोई गर्ज नहीं है, ऑर्डर्स की तादाद से हमें कोई गर्ज नहीं है। किसी के पास एक ऑर्डर है, हमने उस वो भी हमारे लिए एक वोट है। किसी के पास 10 ऑर्डर है, वो भी एक वोट है। किसी के पास 20 ऑर्डर है, वो भी एक वोट है। ठीक है। हमने सिर्फ ये देखना है ऑर्डर्स इन क्यू है या नहीं है, यस और नो। नंबर्स से हमें कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि नंबर चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल इसके पास 6 ऑर्डर्स हैं, तो अभी किसी एक ऑर्डर पे ये काम कर रहा होगा ना। ठीक है। तो हो सकता है वो अभी कुछ देर बाद उसको डिलीवर कर दे। आप कल आके, कल कल अगर आके चेक करें तो हो सकता है इधर 5 हो या 4 हो, एक या दो ऑर्डर वो डिलीवर कर चुका हो, या एक दो ऑर्डर नए आ जाए तो इधर 8 हो जाए, 10 हो जाए। इसलिए हमने सिर्फ ये देखना है कि ऑर्डर इन क्यू मौजूद हैं या नहीं है। अब हमने पहली गिग चेक की, उसके ऊपर ऑर्डर इन क्यू मौजूद था, यानी एक चेक की, उस एक के ऊपर एक पे ही ऑर्डर इन क्यू मौजूद है। दूसरी चेक करते हैं, दूसरी के ऊपर भी मौजूद है, यानी कि 2/2 हो गया। तीसरी चेक करते हैं, तीसरी पे भी मौजूद है, 3/3 हो गया। चौथी चेक करते हैं, चौथी पे भी मौजूद है, 4/4 हो गया। ठीक है। उसके बाद पांचवी चेक करते हैं, पांचवी पे भी मौजूद है। ठीक है। तो 5/5 हो गया है। छठी चेक करते हैं, छठी पे भी मौजूद है। इस तरह आपने वन बाय वन, हो सकता है कुछ गिग्स ऐसी हो जिनके ऊपर ऑर्डर ना मौजूद हो, ऑर्डर इन क्यू ना मौजूद हो। ठीक है। अभी बाई चांस हमने जो ओपन की है सबके ऊपर ऑर्डर, ये देखिए जैसे ये आ गई, इसके ऊपर अब इस टाइम ऑर्डर इन क्यू मौजूद नहीं है। तो आपने देखना है, आपने 10 गिग्स ओपन की, 10 में से कितनों के ऊपर ऑर्डर इन क्यू मौजूद थे। ठीक है। तो अगर आपने 10 गिग्स चेक की और आपने देखा है कि 10 की 10 पे ऑर्डर्स मौजूद थे या 9 पे ऑर्डर्स मौजूद थे, दैट मीन्स कि वो हाई इन डिमांड है। यानी ऑलमोस्ट अगर 10 के 10 पे मौजूद है तो सबको, अगर 9 पे भी मौजूद है तो ऑलमोस्ट सबको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। दैट मीन्स उस कीवर्ड्स पे जो स्किल है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, फाइवर पे ऑलमोस्ट सबको ऑर्डर मिल रहे हैं। अगर 8 लोगों को, 10 में से 8 लोगों को ऑर्डर्स मिले हुए हैं तो हम उसे कहेंगे गुड इन डिमांड। अगर 6 या 7 को ऑर्डर्स मिले हुए हैं तो उसे हम बोलेंगे मीडियम इन डिमांड। और अगर 6 से लेस है तो हम उसे बोलेंगे लो इन डिमांड। ठीक है जी।
तो इस तरह हम उसको डिमांड चेक करते हैं कि कितनी डिमांड है आपकी उसकी आपकी स्किल्स की। ठीक है जी, ये बात डिमांड वाली बात क्लियर हुई है, मुझे बताएं। डिमांड की समझ आई है, कंपटीशन कैसे चेक करना है, डिमांड कैसे चेक करना है, ये दोनों बातें समझ आ गई हैं, फिर आगे हम चलते हैं। ओके, बेहतरीन हो गया। जबरदस्त, ठीक हो गया। चलें जी, अब हमें आइडिया हो गया कि हमने किसी भी कीवर्ड की डिमांड कैसे चेक करनी है, किसी भी कीवर्ड का कंपटीशन कैसे चेक करना है। ठीक है, तो यही हमारा आज का टास्क था। आप लोगों ने ये करना है कि अभी अभी आज का हमारा लेक्चर था जनरल। ठीक है, तो आपने सिंपल ये करना है कि कीवर्ड आपने चैट जीपीटी पे जाना है, उसे कहना है कि मैं फाइवर पे गिग बना रहा हूँ, ये मेरी स्किल है, तो इससे रिलेटेड मुझे 20 कीवर्ड्स की लिस्ट दे दो। वो आपको 20 कीवर्ड्स की लिस्ट दे देगा। यही आपकी प्रैक्टिस है, यही आपकी असाइनमेंट है। 20 कीवर्ड्स की लिस्ट आ जाएगी आपके पास चैट जीपीटी से। आपने क्या करना है, ये टेबल बनाना है। हाँ, हैंड रिटन बना लें, वर्ड पे बनाना आता है वर्ड पे बना लें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, हैंड रिटन करें तो उसकी पिक्चर खींच के आप सबमिट करवा सकते हैं। सीरियल नंबर, उसके बाद कीवर्ड नेम, उसके नीचे वो अपने कीवर्ड्स के नेम लिख देने हैं। आगे कंपटीशन और डिमांड, उस हर कीवर्ड का आपने कंपटीशन चेक करना है और उसके फिगर्स नहीं लिखने, कैटेगरी लिखनी है कि हाई कैटेगरी है, लो कैटेगरी है, मीडियम कैटेगरी है। फिर उसी कीवर्ड्स की आपने डिमांड चेक करनी है, 10 गिग्स ओपन करके। तो देखना है कि किस कैटेगरी में फॉल करे, सारे 20 कीवर्ड्स की आपने इस तरह टेबल तैयार करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है डीप कीवर्ड रिसर्च का, उसके अंदर बेसिकली हम देखेंगे कि हमने अपनी अपनी स्किल स्पेसिफिक, स्किल से रिलेटेड स्पेसिफिक जो कीवर्ड्स हैं वो कैसे तलाश करने हैं। ठीक है, तो तलाश करके फिर उनका हम इसी तरीके से कंपटीशन और डिमांड चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी उस वाले से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मेरे स्किल स्पेसिफिक कीवर्ड्स कौन से होंगे, कैसे होंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर का टास्क है हमारा। आज सिर्फ आपने चैट जीपीटी से जनरल आपने कीवर्ड्स ले लेने, उसे कहना है कि मेरी ये स्किल है, तो मुझे कीवर्ड्स दे दो फाइवर पे गिग बनाने के लिए, तो आपको कीवर्ड्स की लिस्ट दे देगा, आपने उनकी इस तरह टेबल बनाना है और उनके कीवर्ड्स और डिमांड चेक करने हैं। ठीक है जी। स्किल क्या होनी चाहिए, स्किल तो बच्चे आपकी अपनी है ना, जो आपका इंटरेस्ट है। आपकी फील्ड वीडियो एडिटिंग है, आप वीडियो एडिटिंग पे बना लें। आपकी फील्ड ग्राफिक डिजाइनर है, ग्राफिक डिजाइनिंग पे बना लें। आप ऑनलाइन ट्यूटर के तौर पे काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्यूटर की बना सकते हैं आप। बेशुमार स्किल्स हैं, वो आपने इंट्रोडक्टरी अगर लेक्चर देखा हो तो मैंने बताया था उसमें, जो लेक्चर 1 था हमारा। नहीं, रियल नेम, डिस्प्ले नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, रियल नेम लिखना जरूरी नहीं है। बच्चे आप स्किल सीख रहे हैं, लेकिन आपको आइडिया तो है ना कि आपने उसी स्किल पे काम करना है या किस स्किल पे फाइवर पे काम करना है, तो उसी स्किल से रिलेटेड आप सर्च कर लें। जी, लाइबा फोन पे भी यूज कर सकते हैं, तो उसका तरीकाकार बताया था लेक्चर 1, देखिएगा। लेक्चर 1 या 2 में बताया था, 1 तो इंट्रोडक्टरी था, 2 में बताया था मैंने। जी आयशा, आपकी स्किल से रिलेटेड होनी चाहिए। देखिए फिजियोथेरापी, फिजियोथेरापी पे आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं ना, फिजियोथेरापी से रिलेटेड कंटेंट लिख सकते हैं आप, यानी वो बेसिकली आपकी कैटेगरी होगी कंटेंट राइटिंग, पर उसके कीवर्ड्स जो हैं आप फिजियोथेरापी से रिलेटेड फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप जाएं फाइबर की सर्च बार में, उधर लिखें फिजियोथेरापी, तो देखें किस तरह की गिग्स बनाई हुई हैं लोगों ने, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। उनके टाइटल्स देखें, उनको स्टडी करें, फिर देखें उनकी डिमांड चेक करें। डिमांड चेक करने का तरीका बता दिया आपको, अगर उसकी डिमांड है, ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो व्हाई नॉट। नेक्स्ट वीक में 7-8 दिन तक आप असाइनमेंट, लेक्चर के बाद 7-8 दिन का टाइम होता है असाइनमेंट जमा करवाने का। फातिमा आशमी नहीं, एक गिग के ऊपर एक ही स्किल हम डिस्कस करते हैं।
और अगर आप एक से ज्यादा स्किल्स पे काम करना चाहते हैं तो आप एक से ज्यादा गिग्स बना सकते हैं। 4 गिग्स आपको लो होती हैं एज ए न्यू फ्रीलांसर। 4 डिफरेंट स्किल्स के ऊपर आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। जी, सिर्फ कीवर्ड्स की साइड, ये टेबल बनाना है बेसिकली आपने। नहीं देखिए, आप लोग सीख रहे हैं लेकिन फेवर अकाउंट बनाना अ, इसलिए जरूरी है कि एक दफा आप प्रैक्टिकली सारे प्रोसीजर में से गुजर जाएं। ठीक है, अकाउंट बनाने का कोई इशू नहीं है। अकाउंट तो आप उसमें अपनी स्किल्स एंटर कर दें, जो स्किल्स आप सीख रहे हैं उसको एंटर कर दें। ठीक है। तो उसके बाद अगली चीज होती है गिग। गिग भी आप बनाएं, जिस किसी एक स्किल पे बना लें प्रैक्टिकली, क्योंकि जबानी कलामी लेक्चर सुन के लगता है कि मुझे समझ आ गई। जब बंदा प्रैक्टिकली काम करने बैठता है ना, फिर 50 क्वेश्चन जेन में आते हैं। अच्छा, ये काम कैसे है, तो वो फिर बाद में आपको ये सहूलत मैसर नहीं होगी। ठीक है, अभी तो आप मुझसे लाइव क्लासेस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपकी सारे आइडियाज कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं आप अपने। तो बाद में फिर आपको इश्यूज आएंगे। तो गिग को आप एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, फ्यूचर में पुरानी गिग डिलीट करके नई बना सकते हैं। ठीक है। अकाउंट के साथ कोई इशू आ रहा है, अकाउंट आप डिलीट करके नया अकाउंट बना सकते हैं। तो वो कोई इशू नहीं, एक दफा प्रैक्टिकली लाजमी करे काम। जी, बना सकते हैं, एक ही अकाउंट के अंदर 4 गिग्स लो हैं आपको। असाइनमेंट टास्क बच्चे ये है कि आज जो आपको लेक्चर दिया है जिसमें आपको बताया है कि कीवर्ड को हम कंपटीशन और डिमांड की बुनियाद पे डिसाइड करते हैं कि अच्छा कीवर्ड है या बुरा कीवर्ड है। उसका तरीकाकार बताया है, कंपटीशन कैसे चेक होना है, डिमांड कैसे चेक होनी है। आपने चैट जीपीटी से 20 कीवर्ड्स लिखवा लेने हैं, अपने इसको कहना है कि मैं फाइवर पे गिग बना रहा हूँ, मेरी गिग वीडियो एडिटिंग है, मेरी गिग वेब डेवलपमेंट है, मेरी गिग लोगो डिजाइनिंग है, जो भी आपकी गिग जो भी आपकी स्किल है, उस पे मुझे 20 कीवर्ड्स की लिस्ट दे दो। वो आपको 20 कीवर्ड्स की लिस्ट दे देगा। वो आपने इस तरह कीवर्ड नेम वाले खाने में कीवर्ड एंटर कर देने हैं। फिर हर कीवर्ड को, एक एक कीवर्ड को पकड़ना है, उसका कंपटीशन चेक करना है, डिमांड चेक करना है, और जो उसकी कैटेगरी है हाई मीडियम लो वो यहाँ पे लिख देनी है। ये असाइनमेंट है आपकी। गिग से मुराद आपकी शॉप है, क्लाइंट फाइबर के ऊपर आपकी शॉप। लेक्चर 1 देखिए, डिटेल से बताया होगा उसमें। जी, चेंज हो जाता है नामुल्ला, बाद में चेंज हो जाता है। नहीं, देखिए फिजिकल काम जो है ना, फिजियोथेरापी वाला, पेशेंट्स को ट्रीट करने वाला, वो तो नहीं पॉसिबल ना। वो आपका क्लाइंट, फाइवर तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है ना, फिर बेसिकली डिजिटल डिजिटल स्किल्स का प्लेटफॉर्म है। डिजिटल स्किल्स जिनका आप ऑनलाइन काम करते हैं और ऑनलाइन आप उसको डिलीवर कर सकें। ठीक है। तो फिजिकली पेशेंट को ट्रीट करना तो पॉसिबल नहीं है ना, आपका क्लाइंट बैठा होगा कोई जर्मनी में, कोई कनाडा में। ठीक है। वीडियो सेशंस आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक्सरसाइज वगैरह गाइड करना है आपने, वो कर सकते हैं। आप जाए ना फाइवर की सर्च बार में लिखें फिजियोथेरापी, कुछ ना कुछ तो आपके सामने आएगा ना। देखें लोग क्या सर्विसेज, फिजियोथेरापी से रिलेटेड लोग क्या सर्विसेज दे रहे हैं, आपको खुद आइडिया होगा। लेक्चर 1 सुने बच्चे, जो ईमेल का पूछ रहा है बच्चा, के लिखा हुआ है। लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्डिंग देखिएगा। हाँ जी, बिल्कुल, फिजियोथेरापी से रिलेटेड कंटेंट आप लिख सकते हैं, कंटेंट राइटिंग वो हो जाएगी ना, वो आप कर सकते हैं। जिन लोगों ने फिजियोथेरापी से रिलेटेड वेबसाइट बनाई हुई है वो आपसे कंटेंट लिखवाने के लिए रब्ता कर सकते हैं। या फिजियोथेरापी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स हैं लोगों की, वो उनकी प्रमोशन के लिए आपसे रब्ता कर सकते हैं। जी बिल्कुल सीधा, वही मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन कंसल्टेशन या वीडियो कंसल्टेशन वाला सिस्टम आप बना सकते हैं। ठीक है ना। आप ये देखिए ना, फाइबर की सर्च बार में जाएं, यहाँ पे
इधर इधर हम लिखते हैं फिजियोथेरापी। जो भी आइडिया आपके जहन में आता है ना कि इस पे काम कर सकते हैं हम फाइबर पे कि नहीं कर सकते, सिंपल सर्च बार में जाएं, लिखें और उसको सर्च करें, देखें क्या आता है आपके सामने। ये देखें, 256 स्किल्स हैं फिजियोथेरापी से रिलेटेड गिग्स। आई विल डू, आप देखिए क्या है, आई विल डू ऑक्यूपेशनल एंड फिजियोथेरापी साइकोलॉजी फार्माकोलॉजी आर्टिकल। हाँ देखिए ना, वो आर्टिकल लिख रहे हैं इस स्किल्स के रिलेटेड, ये भी वही है, ये भी आर्टिकल है। यानी ये बेसिकली सारी कंटेंट राइटिंग की स्किल्स हैं, वो फिजियोथेरापी से रिलेटेड आर्टिकल्स लिख रहे हैं, कंटेंट लिख रहे हैं। ये फिजियोथेरापी एजुकेशन एंड कंसल्टेशन है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। आप देखिए, इसको जब आप ओपन करेंगे तो डिफरेंट डिटेल्स आप देखते हैं ये क्या सर्विसेज दे रहा है। अब ये देखिए, इसके देखिए पैकेजेस देखिए इसके। ये देखिए 60 मिनट्स का वो लेसन दे रहा है, ऑनलाइन दे रहा है या कैसे दे रहा है। तो एक्सरसाइज बता रहा है, क्या कर रहा है वो, आप अब इसको डिटेल से पढ़ लें, आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा। हफ्सा शेख। बच्चे अकाउंट कैसे बनाना है, लेक्चर नंबर 2 और 3 में हमने अकाउंट ही बनाया है, वो रिकॉर्डिंग देखें। गिग कैसे बनानी है वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगी। यस, फिजियो ब्लॉग्स लाइव सेशन भी कर सकते हैं आप, लाइव सेशन की सर्विसेज दे सकते हैं आप फाइबर के ऊपर। वो ढूंढें, देखें लोगों ने कोई इस तरह की गिग्स बनी हो तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये सर्च ही है ना, आप ये सर्च करें, ये इस लोगों की गिग्स को देखें, या अभी ये 256 गिग्स आ गई है ना आपके सामने, इन सबको देखें, स्टडी करें लोग क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब किस्म की सर्विसेज दे रहे हैं। ज्यादा लोगों ने तो वो ब्लॉग्स की दी हुई हैं, तो बीच में कुछ और भी मुझे नजर आ रही है। ये देखिए, विर्चुअल फिजियोथेरापी सर्विसेज, ये कुछ इसी तरह का होगा। ये देखिए, असेसमेंट है, 1 सेशन अप टू 30 मिनट्स है। ये लाइव सेशन ही ऑफर कर रहे हैं मुझे लग रहा है। तो इसी तरह दूसरों को दूसरी गिग्स को स्टडी करके आपको पता लगता है कि आप किस तरह की सर्विसेज दे सकते हैं। चले जी, क्लियर है आज का सेशन। तो ऑलमोस्ट टाइम भी हमारा ओपन हो गया। जी बिल्कुल, वर्चुअल का मतलब ऑनलाइन ही होता है। तो चले। अच्छा हसन, हसन ये पीकेआर वाला कोई मसला नहीं है। अ, आप नेक्स्ट सेशन में, आप हमारा टाइम ऑलमोस्ट 10 मिनट ऊपर हो गए हैं, तो नेक्स्ट सेशन में आप बताइएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ये कोई इशू नहीं है। तो क्लोज करते हैं जी।